अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद इकबाल अवान डेरा प्रॉपर्टी की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बैरून मुल्क रहते हैं और पाकिस्तान में अपनी उनकी जायदाद होती है और कभी उनको ज़रूरत पड़ती है कि उसे सेल आउट करना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। इसमें लोग परेशान होते हैं कि क्योंकि जायदाद ख़रीदते वक्त जो है आपका होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप जायदाद बेचते हैं तो बेचने वाले का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जायदाद सेल नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी सेल नहीं होती। अब क्या तरीक़ाकार करें, लोगों को मालूम नहीं होता कि आप बैरून मुल्क से टिकट कटा के आते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, छुट्टी नहीं मिलती। तो उसके लिए भी एक तरीक़ाकार है और वो ये है कि आप एक मुख्तियारनामा तैयार करवाएँ जिसको आप प्रॉपर्टी के इख्तियारात देना चाहते हैं सेल करने के, चाहे वो आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका वालिद है या कोई दोस्त है, रिश्तेदार है जिसको आप ये इख्तियारात देना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे एक पावर ऑफ अटार्नी तैयार करेगा। और पावर ऑफ अटार्नी याद रखिएगा कि वो दो किस्म की होती हैं, जो मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। आपने उसको कहना है कि वो जर्नल पावर ऑफ अटार्नी तैयार करेगा, मुख्तियारनामा आम, वो उसमें सब इख्तियारात उसे मिल जाते हैं। वो यहाँ पे तैयार करेगा। यहाँ पे तैयार करने के बाद उसे बज़रिया कोरियर वहाँ भेज देगा। फ़र्ज़ करें वो शख्स कतर में रहता है तो वो उसे कतर भेज देगा बज़रिया कोरियर। ज़ाहिर है कोरियर का ख़र्चा भी अपना है। कुछ साल पहले ये कुछ 3-3.5 हज़ार लगते थे, अब ज़ाहिर है 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे। वो और एक रजिस्टर्ड लिफाफा चला जाता है उसके पास। अब उसने क्या करना है कि वहाँ अपना पासपोर्ट और 2 तस्वीर लेके पाकिस्तानी एम्बेसी जाना है। वहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी में उसने उस मुख्तियारनामे को अटेस्ट करवाना है। वो स्टैम्प्स लगा देंगे। उसकी तस्दीक करने के बाद उसी मुख्तियारनामे को वो शख्स जिसकी जायदाद पाकिस्तान में है, वो अपने पाकिस्तानी उस दोस्त को, उस भाई को बज़रिया कोरियर वापस कर देगा। अब यहाँ वाले का क्या काम है? यहाँ वाला वहीं मुख्तियारनामा लेके, वहीं पावर ऑफ अटार्नी लेके, जर्नल पावर ऑफ अटार्नी लेके इस्लामाबाद फ़ॉरेन ऑफिस जाएगा और वहाँ उस फ़ॉरेन ऑफिस में उसको जमा कराएगा। उसका एक फॉर्म होता है जिस पे टिकटें लगती हैं, जिसको एडहेसिव स्टैम्प्स या रसीदी टिकटें कहते हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस है फ़ॉरेन ऑफिस के साथ, वहाँ आपने वो लेके उस पर लगा के उसको फ़ॉरेन ऑफिस में जमा करा देना है। ये आप सुबह जमा कराएँगे तो 2 या 3 बजे आपका नंबर आएगा, तो आपको जो नंबर अलाट होगा वो दिया जाएगा। उसके बाद आपकी आवाज़ आएगी, ये पुकार करेंगे, बुलाएंगे, तो आपको वो अटेस्टेड मुख्तियारनामा वापस कर देंगे जो फ़ॉरेन ऑफिस से होगा। वो लेके आपने वापस आना है। याद रखिए कि जिसके नाम पर पावर ऑफ अटार्नी जारी हुआ है, वहाँ एम्बेसी स्टैंप लगी हुई है और वहाँ से भेजा गया पाकिस्तान, वही शख्स फ़ॉरेन ऑफिस जाएगा। ये नहीं है कि एक शख्स के नाम पर वो जारी हुआ है और भेजा उसने किसी और को है, ये नहीं होगा। वहीं आदमी जाके फ़ॉरेन ऑफिस में वहीं अटेस्ट करवा के वापस लाएगा। यहाँ 2 गवाह साथ लगा के, उनके शनाख्ती कार्ड लगा के, ऊपर लिखवा के सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में हाज़िर हो जाएगा। सब रजिस्ट्रार उन गवाहों की मौजूदगी में साइन करेगा और आपका जो पावर ऑफ अटार्नी है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। वो जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो अब इस शख्स को इख्तियारात हैं कि उस जायदाद को, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करे, रेंट पे दे, उससे जो भी फ़ायदा उठाए, क्योंकि उसमें तमाम इख्तियारात उसको दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो फ़ॉरेन में रहने वाले लोग हैं उनसे पावर ऑफ अटार्नी ले सकते हैं और वो पावर ऑफ अटार्नी को एक्सरसाइज करते हुए आगे प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। उम्मीद है ये एक वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको तरीक़ाकार समझ आ गया होगा कि हमने अगर जायदाद बेचनी है और हम फ़ॉरेन बैठे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है। आपको वीडियो पसंद आई है, इस पे अपने कमेंट्स भी दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नहीं किया तो। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कीमती आरा से भी हमें नवाजेंगे। कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।